हेलो फ्रेंड, SSGD कांस्टेबल जो क्लास हमारी चल रही है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, वो उसमें हम जो कर रहे हैं आज की क्लास में वो भी सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आई हुई हैं, वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो देखिए उनको कैसे करना है। देखो पहला क्वेश्चन है SSC 10+2 2013 में आया हुआ और क्वेश्चन है एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 660 है। कुल संख्या कितनी है छात्रों की? 660 है कुल संख्या। और उसमें लड़कों तथा लड़कियों का औसत बॉयज और गर्ल्स का औसत क्या है? 13:9 है। कितना है? 13:9 है। गर्ल्स एंड बॉयज का, सॉरी बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात क्या है? 13:9 है। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय की में और आ गई। क्या आ गई? 30 लड़कियां आ गई। 30 तो लड़कियां आ गई विद्यालय में, पर कुछ लड़के चले गए। बी क्या हो गए? कुछ चले गए। ध्यान देना इसमें। तो लड़के तथा लड़कियों का नया अनुपात 6:5। नया अनुपात क्या हो जाता है इनका? 6:5 हो जाता है। लड़के तथा लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो गया। अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? विद्यालय से गए उन लड़कों की संख्या कितनी है? तो देखो 13 और 9 जुड़कर कितने हुए? 22। और 22 के बराबर कितने हैं? कुल 660। यहाँ पे अनुपातों का योग, यहाँ पे कुल लड़के और लड़कियों का औसत। तो कितने आ गए? A का मान 30 आ गया। A का मान कितना आ गया? 30 आ गया। अब देखो A का मान 30 आ गया तो 13 का मान कितना हो जाएगा? 390 हो जाएगा 30 से गुणा करने पर। और 9 का मान कितना हो जाएगा? 30 से गुणा करने पर 270। यानी विद्यालय में इतने तो लड़के हैं और इतनी लड़कियां थी। अब क्या हुआ? उसमें 30 लड़कियां आ गई तो लड़कियों में 30 जोड़ दे। ये करे तो ये लो, लड़कियों में हमने क्या किया? 30 जोड़ दिया। लड़कियों में 30 जोड़ा तो देखो कितना हो गया? जोड़कर 300 के बराबर आ गई। 300 लड़कियां आ गई किसके बराबर? 5 के बराबर। 5 के बराबर कितने आ गई? 300 लड़कियां आ गई। तो A का मान कितना होगा? यहाँ पे 60 हो जाएगा। A का मान कितना होगा? 60 होगा। A का मान 60 होगा तो 6 का मान कितना होगा? 60 से गुणा कर दो। कितना? 6 का मान 60 से गुणा करने पर 360 हो जाएगा। 30 लड़कियां आने पर 300 ही लड़कियां, 5 के बराबर 300 नया अनुपात यही होगा। तो A का मान 60 हो गया। 6 के बराबर कितना हो जाएगा? 360 लड़के थे। कितने थे? 360 लड़के हैं। कुछ लड़के जाने के बाद में 360 है। पहले कितने थे? 390, अब 360। तो कितने लड़के चले गए? 390 और 360 का अंतर कितना है? 30 लड़के चले गए। 390 माइनस 360 बराबर क्या हो गए? 30 लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए। ऑप्शन होगा आपका सी सही वाला। तो क्या होगा? 30 लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम आज के। वो भी SSC FCI 2012 में आया हुआ है। यदि एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या है? बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात क्या है? 7:12 है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 7:5 हो तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं होती? कि इन ऑप्शन में से कौन सी ऐसी संख्या है जो कक्षा के छात्रों की बराबर नहीं है? तो इनका टोटल कितना आएगा? 12। लड़के और लड़कियों का टोटल कितना है? अनुपातों का 12। 12 से जो विभाजित होने वाली संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या हो सकती है। 12 से विभाजित हो रही है, बाकी नहीं है। तो देखो 12 का भाग 36 में जाता है, इसलिए ये भी हो सकती है। 12 का भाग 50 में पूरी बार नहीं जाता, ये नहीं हो सकती। 12 का भाग 60 में पूरी बार जाता है, ये भी हो सकती है। और 12 का भाग
120 में पूरी पूरी बार जाता है, ये भी हो सकती है। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा? बी, जो 12 से पूरी पूरी बार विभाजित नहीं होता 50, यही ऑप्शन बी होगा, जो उस कक्षा के कुल लड़कों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 3 है SSC MTS 2014 में आया हुआ, कह रहा A का धन B के धन का 2/3 है और B का धन C के धन का 9/11, तो A के धन से C के धन का अनुपात बताइए। तो पहले तो देखो इस क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। A का धन क्या है? B के धन का 2/3, यानी B गुणा 2/3। ठीक, अब देखो इसका क्या हो जाएगा? A बटा B बराबर 2/3, 20 के नीचे आ गया। ठीक है, अब आगे देखो क्या कर रहा है? B का धन C के धन का 9/11, तो B बराबर C गुणा 9/11। C को B के नीचे ले आओ तो B बटा C बराबर 9/11। ये हमारे पास हो गया। अब देखो करना क्या हमारे को, पहले तो ABC का अनुपात निकालना पड़ेगा और उसके बाद हमारे पास A अनुपात C का अनुपात निकलेगा। तो A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B का 2/3 है और B अनुपात C का 9/11 है। करना क्या है? बराबर में जो है उसी का अधिकार होता है, तो इसके बराबर में इसका अधिकार और इसके बराबर में इसका अधिकार, जो कटते हैं उसको काट दो। 3 से काटने पर 3 बार, और ये 3 से कट गया और ये 3 से कट गया, तो आया क्या? यहाँ पे देखो 6, 9 और 11, 3 दूनी 6, 9 एकम 9 और 11 एकम 11, ये हमारे पास आ गया। ABC का अनुपात 6:9:11 आ गया। हमें क्या पूछा है? A के धन से C के धन का अनुपात क्या है? तो A अनुपात C क्या हो जाएगा? A का मान तो कितना है? A का मान तो 6 है और C का अनुपात मान कितना है? 11 है, तो 6:11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6:11 हो जाएंगे, और 6:11 जो ऑप्शन है आपका वो है C। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यह भी SSC 10+2 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसके लिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है? 94 रुपये है, उनको बांटा गया है। 94 रुपये को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग से 5वें भाग, यानी पहले भाग का 5वां भाग, कुल तो कितना? देखो मान लो हमने क्या ले लिया? A और B 2 भाग ले लिए, ये तो A प्लस B का मान कितना हो गया? 94 हो गया। ये दोनों को मिलाकर कुल हो गया ना 94। पहला भाग A है, दूसरा भाग B है। अब देखो क्या कह रहा है? पहले भाग से 5वें, यानी ये पहला है, इसका 5वां, और दूसरे भाग के 8वें, यानी B का 8वां। क्या है? B का 8वां। भाग का अनुपात 3:4 है, यानी इनका अनुपात निकाले तो ये 3:4 के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? 3:4 के बराबर होते हैं इनका अनुपात निकाले तो। अब देखो इसको रखेंगे कैसे? पहले तो देखो 5A/5/B/8 हो जाएगा और बराबर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा? A/B रखेंगे तो क्या आएगा? देखो 8 तो चला जाएगा ऊपर, गुणा 8/5 आ जाएगा नीचे, और बराबर 3/4। 8 ऊपर जाके गुणा होगा और 5 नीचे। अब देखो इसको इधर गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। तो A/B बराबर कितना हो गया? 15/32। 8 चौक 32, 24 नहीं, 8 चौक 32 हो जाएंगे। ये हो गए। तो A अनुपात B है वो क्या हो गया आपका? 15:32 हो गया A अनुपात B। पहला भाग A, दूसरा भाग B। और
यदि इन अनुपातों का टोटल करें तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 47। अनुपात का टोटल ए प्लस बी का मान कितना आ गया 47, ए प्लस बी का मान 47 और यहाँ पे ए प्लस बी का मान कितना दे रखा 94। तो 47 के बराबर 94 और ए का मान कितना हो जाएगा 2, ए का मान 2 आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा अगला देखो, अतः पहला भाग कितना है, तो पहला भाग तो अपना क्या है, पहला भाग तो हमारे पास 15 आया है, ए का मान 2 है तो 15 को 2 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। पहला भाग कितना हो जाएगा 30, ए का मान 2 तो 15 का मान कितना हो जाएगा 2 गुणा 15 बराबर 30 हो जाएगा। और 30 ऑप्शन जो आपका है वो है ए, 30 चौथे में 30 ऑप्शन किसका ए का है, तो इसका मान आ जाएगा 30। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो, ये भी एसएससी में और टायर फर्स्ट 2013 में आया हुआ है। स्कूल के थैले और जूते का दाम, देखो ये तो है थैले और ये है जूते, इनके दामों का अनुपात निकाल रहे हैं हम। स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 में, इसका 7 रुपया है और इसका 5 रुपया है, ऐसा मान लो, ठीक है। में है स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। थैले का दाम जूते के दाम से कितना है 200 रुपये अधिक है, ध्यान देना। तो जूते का दाम कितना है, अब देखो ये कह रहा है थैले का दाम जूते के दाम से कितना है 200 रुपये अधिक है। यहाँ पे देखो थैले का दाम कितना है 7 रुपये, जूते का दाम कितना है 5 रुपये, तो 7 माइनस 5 बराबर 200, 2 आ गया, 2 बराबर 200, तो एक का मान कितना हो गया 100 गया। अब पूछा किसका है, जूते का दाम पूछा है, तो 5 को 100 से गुणा कर दो बराबर 500 रुपये। जूते का दाम कितना है 500 रुपये, 5 बराबर 100 गुणा 500 बराबर 100 गुणा 5 बराबर 500 रुपये। और ये ऑप्शन है आपका सी, क्या है सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजों के लिए के बीच बांटे गए कितने 12,600 रुपये। कुल धन कितना है 12,600 रुपये। किन किन में बांटा गया देखो, 7 तो बेटों में, 3 बेटियों में, 3 बेटियों में और 5 भतीजों में बांटा गया ये धन, ठीक है। अब आगे बढ़ो, बांटा गया यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना मिला हो, तो यहां पे ले लिया मैंने बेटी अनुपात भतीजा, हर बेटी को हर भतीजे से क्या मिला हो 3 गुना। इसको ये एक मिला हो तो इसको 3 मिला हो, 3 गुना हो गया ना। हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना, इसको 1 मिला तो इसको 3 मिल गया। फिर आगे देखो यहां तक हो गया। और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना, तो देखो भतीजा यहाँ पे भी है और भतीजा इधर भी हो जाए। इसको मैं पहले भतीजा ही ले लेता हूं, भतीजा अनुपात बेटा क्या होगा 7 गुना मिला है, 7 गुना, तो भतीजे को 1 मिला तो बेटे को कितना मिला 7 मिला। भतीजे को 1 मिला तो बेटे को 7 मिला। हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना मिला है, ये है। तो अब इसको हम सम्मिलित रो में उतारे तो देखो बेटी अनुपात, देखो भतीजा कॉमन है तो बीच में भतीजा ले लेना है, भतीजा अनुपात बेटा, और इनको उतारेंगे देखो 3:1 हो गया और ये हो गया 1:7, तो 1:7। इसके बराबर में यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसके बराबर में भी यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3:1:7 हो जाएगा।
3:1:7 हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये तो अनुपात आया उनका बेटी, भतीजा और बेटा का, लेकिन ये है कितने थे, देखो कितने थे, बेटी तो कितनी है, बेटी तो 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 बेटी कर देता हूँ, और बेटे कितने हैं 7 है, और भतीजे कितने हैं 5 है। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा करने पर बेटियों का कुल धन कितना हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा। तीनों बेटियों का कुल धन कितना हो गया, 9 रुपये, और 5 भतीजों का कुल धन कितना हो गया, 5 रुपये, और 7 बेटों का कुल धन कितना हो गया, इसको गुणा करके 7 को 5 से 35 रुपये हो गए। कितने हो गए, 9:5:35, 9:5 क्या हो गया, 35 इनका अनुपात हो गया, 9:5:35 हो गए। यह हमारे पास यहाँ तक अनुपात आ गया। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इनका टोटल कितना हुआ, इनका टोटल करेंगे 14 और 14 हो गया, और 49 हो गया, 3 3 9 5 1 5 7 7 49, ये 35 नहीं, 7 को 7 से गुणा करने पर 49 आएंगे। तो कितने हो गए, 14 और 49 63 हो गए। तो ये हो गया 63, और कुल कितना था 12,600। एक का मान कितना आया, 2 बार कटेगा ये, तो आ गया 200। एक का मान कितना आ गया, 200। 63 दूना 126, एक का मान 200 आ गया। एक का मान 200 आ गया। हमें मान किसका ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है हर बेटी का हिस्सा कितना होगा। हर बेटी का हिस्सा कितना है, 3 है, हर बेटी यही तो है, तो हर बेटी का तो 3 है, तीनों का 9, तो हर बेटी का हिस्सा 3 है, उसे कितने से गुणा कर दे, 200 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 600 रुपये हो जाएगा। हर बेटी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन होगा ए। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। फिर चले आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पुस्तक की 1800 रुपये की राशि, पुस्तकों की कुल राशि कितनी है, 1800 रुपये की राशि 3 छात्रों, और 3 छात्र कौन कौन से है, ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी गई है कि एक के हिस्से का 4 गुना, एक के हिस्से का 4 गुना, यानी एक को मान लो ए मिला, ये तीनों की राशि क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को मिलाकर ही ये 1800 रुपये। ठीक है, तो हमने ए का धन ए मान लिया, बी का धन बी और सी का धन सी। तो क्या कह रहा है, एक के हिस्से का 4 गुना, यानी ए का 4 गुना, बी के 6 गुने के, बी के 6 गुने के हो गया, 6 गुना बी का, बी के 6 गुना के बराबर है। ये लो, ये दोनों बराबर है। फिर क्या कह रहा है, जो सी के 3 गुने के बराबर है, जो क्या है, सी के 3 गुने के भी बराबर है। तो ए का 4 गुना, बी के 6 गुने के और सी के 3 गुने के बराबर है, ये सभी बराबर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एक का हिस्सा ज्ञात करना है। अब देखो आपको इसमें क्या करना है, कोई राशि रखनी है, ये सभी राशि बराबर है, सभी राशि बराबर है, तो हमने ये क्या मान लिया, इनका मान 1 मान लिया, सभी का मान क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो यहाँ से 1 का मान क्या आ जाएगा, देखो ए बराबर 1/4 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 1 के नीचे चला जाएगा, और बी बराबर क्या आ जाएगा, बी 6, बी बराबर 1 है, इसका मतलब 1/6 हो जाएगा बी का मान। और सी का मान क्या हो जाएगा, सी बराबर 3, सी बराबर 1 है, तो सी का मान 1/3 हो जाएगा। क्या हो गया, 1/3 हो जाएगा। अब देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/3, इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, इन सभी का एलसीएम 12 आएगा। 12 को 1/4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 को 1/4 से गुणा करने पर हमारे पास मान आएगा 3, और 12 को 1/6 से गुणा करने पर मान आएगा 2, और 12 को 1/3 से गुणा करने पर मान 4 आएगा। क्या, देखो कोई बात नहीं, 1/4 को 12 से गुणा करेंगे, एलसीएम आएगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ पे 1/6 को 12 से गुणा करेंगे तो 2 बार कटेगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, और
3 को 12 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास कटकर। ठीक है, इस प्रकार से ये अनुपात हमारे पास क्या आ गया, ए बी और सी का अनुपात 3:2:4 हो गया। ठीक है, और इनका टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, टोटल कितना हो गया 9। हम कह रहे हैं 9 रुपये है ए बी सी का अनुपातों का टोटल, ये कहता नहीं इनकी पूंजी का टोटल कितना है 1800 है, और हमने रख दिया इसको 1800 के बराबर। तो ए का मान कितना गया, 9 दूनी 18, 200 के बराबर। ए का मान कितना गया, 200 रुपये के बराबर आ गया। ए का मान 200 आ गया, और हमें मान किसका निकालना है, ए का निकालना है। ए का मान कितना है 3, तो ए का मान 200 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, इसको 200 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 600 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। और 600 आपका ऑप्शन है बी। ऑप्शन क्या है, बी 600 के लिए। क्वेश्चन नंबर जो अपना आगे का है 8वां, वो 8वां क्वेश्चन देखो क्या है। 8वां क्वेश्चन है जो SSC टायर फर्स्ट 2013 में आया हुआ है, कह रहा है 81 रुपये, क्या है 81 रुपये को इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 1/2 गुना, पहला लिख लो या पहले को ए मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो हमने पहले को ए मान लिया, इसका 1/2 गुना। ठीक है, दूसरे भाग का 1/3 गुना, दूसरे को बी मान लिया, उसका 1/3 गुना, तीसरे को क्या मान लिया 1/4, तो तीसरे को सी मान लिया, इसका 1/4 गुना, और इसका टोटल क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको हमने 3 भागों में इस प्रकार बांटा कि तीनों का टोटल 81 है, और इसका 1/2 गुना, इसका 1/3 गुना, इसका 1/4 गुना क्या है, बराबर है। तो इन सब के बीच में क्या लगाना है, बराबर का चिन्ह लगाना है। सबके बीच में जैसे बराबर का चिन्ह लगाया तो हम क्या रख सकते हैं, इसके बराबर 1 रख सकते हैं। क्या 1, क्यों, सभी बराबर है तो सभी का मान हमने 1 मान लिया। अब देखो सभी का मान 1 माना तो 1 का मान कितना हो गया 2 हो गया, ये 2 1 से गुणा कर दो। बी का मान कितना हो गया, बी का मान 3 हो गया, 3 1 से गुणा होकर 3 आ जाएगा, और सी का मान कितना हो गया 4 1 से गुणा होकर 4 हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा 2:3:4। 2 1 से गुणा होकर ए का मान 2 हो जाएगा, बी 1 से गुणा होकर बी का मान 3 हो जाएगा, और 4 1 से गुणा होकर सी का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी के बराबर 1 है, सभी के बराबर 1 1 रख लेंगे, उससे हमारे पास ये मान आ जाएंगे। तो ये हुए 2:3:4, कुल कितना 81, और हमारे पास कुल कितना आया टोटल करने पर 5 और 4 9, और ये क्या कह रहा है नहीं 81, तो मान कितना हो गया, ए का मान 9 आ गया। अब क्या करना हमारे को, तीनों भाग याद करने हैं। ए का मान 9 है, तो देखो 2 का मान कितना हो जाएगा 9 से गुणा कर दो 18 हो जाएगा। 3 का मान कितना होगा 9 से गुणा कर दो 27 हो जाएगा। 4 का मान कितना होगा 9 से गुणा कर दो 36 हो जाएगा। ए का 18, बी का 27 और सी का 36। ए का 18, बी का 27 और सी का 36 रुपये। तो ए का 18, बी का 27 और सी का 36, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके 8वें में। क्वेश्चन नंबर 9 है जो SSC टायर फर्स्ट 2013 में आया हुआ है, कह रहा 300 रुपये की राशि PQR में इस प्रकार बांटी गई कि PQ को P से 30 रुपये अधिक मिलते हैं और R को Q से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके इससे ज्ञात कीजिए। पहले तो जो राशि दी गई है वो है 300 रुपये। फिर देखो P, Q और R में वो राशि इस प्रकार बांटी गई है। क्या कह रहा है कि P को Q से 30 रुपये अधिक मिलते हैं, Q को P से 30 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यदि P को देखो, P को अब मान लो कुछ भी राशि मान ले कि उसको ये मिलती है। मान लिया हमने P को L मिलता है, तो P को L मिलता है तो Q को L प्लस 30 मिलेगा, और R को क्या मिलेगा Q से 60 रुपये अधिक मिलेंगे। Q को L प्लस 30 मिलता है
Q को L प्लस 30 मिलता है तो R को इससे 60 रुपये अधिक मिलेगा। यानी क्या हो गया, L अनुपात L प्लस 30 अनुपात L प्लस जुड़कर कितने हो गए 90, ये हो गए। अब इन तीनों का योग कितना होगा, तीनों का योग हो गए हमारे पास 300, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखो L L 3L हो गया, 3L प्लस 120 बराबर कितना आ गया हमारे पास 300। 3L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 में से 120 घटेंगे तो 180 बच जाएंगे, ये 120 जाकर उसमें से घटेंगे 180 बचेंगे, और L बराबर क्या आ गया 6 बार 60। L का मान क्या आ गया आपका 60 आ गया। L का मान 60 आ गया। हमें तीनों की राशि ज्ञात करनी है, जरा गौर करना। L का मान 60 आ गया तो हमारे को देखो L बराबर तो 60 है और P का 60 है, तो Q का क्या हो जाएगा 60 में 30 जुड़कर कितना हो गया, इसकी सफाई कर देता हूँ मैं 1 मिनट यहाँ से। L का मान हमारे पास ये आ गया। अब देखो यहाँ पे रखता हूँ मैं, L का मान तो 60 आ गया, इसका 60, इसका 30 अधिक है तो 90 हो गया, इसका 30 अधिक है 60 अधिक है इससे तो 150 हो गया। क्यों, देखो इसका मान 60, इसमें 30 जोड़ने पर 90 हो गया, और इसमें इस पूरे में यानी L प्लस 30 में 60 जोड़े गए तो 150 हो गए। हमें निकालना है इनका अनुपात, तीनों के इससे का अनुपात। 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, फिर 3 से काट दो, 2 अनुपात 3 अनुपात 5, 2 अनुपात 3 अनुपात 5, 3 से कट जाएंगे 2 बार, ये 3 बार और ये 5 बार, तो ये आ गया आपका 3 अनुपात 2 अनुपात 5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है जो SSC CAPF SI 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है देखो, कहता है कि कुछ धनराशि A और B में, यानी A और B का अनुपात बताया, A अनुपात B में 2 अनुपात 5 में विभक्त की गई है। यदि A को 100 रुपए मिले हो तो B को कितनी मिले, कितनी राशि मिले, A को कितने मिले 100 रुपए मिले, A को 100 रुपए मिले, कितने से गुणा करें, 2 को 50 से गुणा करने पर 100 आता है, तो इस 5 को भी 100 से गुणा 50 से गुणा कर दो, 250 रुपए B को मिले, B को कितने मिले 200 रुपए। देखो 100 रुपए को मिले, 2 को 50 से गुणा करने पर 100 आता है, तो 5 को भी 50 से गुणा कर दो, 250 आ जाएगा, तो 250 आपका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है SSC टायर 2 2013 में आया हुआ है कि A को A ने अक्स रन बनाए, B ने Y रन बनाए और C ने Z रन बनाए। क्या बनाया, A ने अक्स, B ने Y और C ने Z बनाए। तो A B और C, इसने अक्स रन बनाए, इसने Y बनाए और इसने Z रन बनाए। अब कह क्या रहा हो, देखो कह रहा है कि जो अक्स अनुपात Y है बराबर है Y अनुपात Z के, और दोनों है 2 अनुपात 3 अनुपात 2, दोनों क्या है 3 अनुपात 2। ठीक है, तो पहले तो इनका हम अनुपात से ही कर लें। देखो अक्स अनुपात Y अनुपात Z, कहने का मतलब है अक्स Y का मान भी यही है और Y Z का मान भी है, यानी 3 अनुपात 2 है और आगे भी 3 अनुपात 2 ही है। जो इसका रखने का मतलब यह था अक्स अनुपात Y बराबर कितना है 2 अनुपात 3 और Y अनुपात Z बराबर क्या है 3 अनुपात 2, ये आएगा। तो ऐसा हमने रख दिया, इसमें रखा था। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास 2 आ गया और यहाँ पे आपके पास 3 आ गया। ये क्या आ गया 9 अनुपात 6 अनुपात 4, क्या आ गया अक्स Y Z का अनुपात क्या आ गया हमारे पास 9 अनुपात 6 अनुपात 4, उनके रनों का अनुपात आ गया 9 अनुपात 6 अनुपात 4। अब क्या कह रहा है आगे कह रहा उन्होंने तीनों ने मिलकर 342 रन बनाए, तो प्रत्येक के रन हमें ज्ञात करने हैं। इसके लिए हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। क्या
देखो इनको टोटल करें तो 15, 19, हम तो कह रहे हैं अनुपातों के अनुसार उन्होंने 19 रन बनाए, और वो क्या कह रहा है 342 रन बनाए। क्या बनाए 342 रन। एक का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 19 एकम 19, 15 152, 19 अंटे 152, यानी 18 रन आ गया एक का मान। एक का मान क्या आ गया 18 रन आ गया। तो हमें किस किस का मान निकालना है, 9 का निकालना, 6 का निकालना और 4 का निकालना है, क्योंकि 9 वाला तो है एक का मान। तो ये लो x का मान कितना आ गया 18 से गुणा कर दो, ये लो y का मान 18 से गुणा कर दो, ये लो z का मान इसे भी 18 से गुणा कर दो। 18 को 9 से गुणा करने पर 162 रन हो जाएंगे, और 18 को 6 से गुणा करने पर 108 रन हो जाएंगे। 18 को 4 से गुणा करने पर 18 चौक 72 रन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 72 रन। तो क्या गए 162, 108 और 72, 162, 108 और 72। आज की क्लास में इतना ही। हमारी क्लास यदि आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को यूनिक स्टडी पॉइंट को, और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराइए, और हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम आपके लिए हमेशा ऐसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लेकर आएंगे, और अपना जो जिससे टॉपिक भी साथ के साथ चलता रहेगा, और जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी आपके साथ के साथ हल होते रहेंगे। ओके, थैंक्स।